नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहा नित्यशयोक्ता शरीरणः अनाशीनः प्रमेयश्च तमासुतवश्च भारत अंतवंत इमे देहा नित्यशयोक्ता शरीरणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं शरीरिणः देहधारी जीव का अनाशिनः कभी नाश न होने वाला अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद। शर्ट पैंट वालों के भक्तों की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। धोती कुर्ता उतारो, शर्ट पैंट पहनो। हम लोग अनुवाद। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता शिंशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। भक्तों के बीच में ही बोलना, अगर श्रवण करने वाले भक्त होते हैं तो ही वक्ता को मन करता है कुछ बोलने का, है ना। इसलिए मेरी विशेष इतनी योग्यता नहीं है जितनी योग्यता आप लोगों की जो आप सुनने आए हैं। क्योंकि अगर कोई सुनने नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। सुखदेव गोस्वामी भी तब तक नहीं बोले जब तक कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन जब कोई सुनने वाला होता है तो बोलने का मन करता है। पर्टिकुलरली जो कृष्ण कथा है, और वो भी जब सुनने वाले भक्त होते हैं तो विशेष रुचि होती है बोलने की। तो गीता जी में हमने देखा किस प्रकार भगवान शरीर और आत्मा के अंतर को बता रहे हैं। 16वां श्लोक था, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टों तस्त्वयनोस्तत्वदर्शिभिः। कि
असत का ना सतो विद्यते भावो, असत वस्तु के कोई सत्ता नहीं है और ना सतो विद्यते सत, और जो सत है, जो चेतन है, जो आत्मा है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। उभयोर अपि द्रष्टुम तस्त्वयनोस तत्वदर्शी, ये दोनों वस्तुओं का सार निकाला है तत्वदर्शियों ने। कौन सी दो वस्तुओं का? एक आत्मा और एक शरीर। शरीर क्या है? असत है। साइलेंट और आत्मा क्या है? सत है। साइलेंट फोन आप लोग साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट मोड पे कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा प्रभु जी से दी माता जी थोड़ा मिक्सड अप हो रहा है। एक श्यामा वल्लभी माता जी थोड़ा सा, क्या जेंट्स एक लाइन होना चाहिए ना। आगे जाना है ना, बताइए यहाँ से आगे। आगे एक एक लाइन और राम तीर्थ जी, रामाचार्य प्रभु, नरपत जी, ये लाइन और खाली कर दीजिए, इस साइड आ जाइए। तो थोड़ा सा आपस में कुछ एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। हाँ अब सही लग रहा है। तो पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार आत्मा के बारे में और विशेषता से बताया। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, कि जो अविनाशी है आत्मा, वो पूरे शरीर में चेतना के द्वारा फैली हुई है, और विनाशम अव्ययस्य, वो अव्यय है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमने देखा 16वें श्लोक में भगवान आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, 17वें श्लोक में खाली आत्मा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और ये वाले श्लोक में शरीर के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो हम लोग सबने शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर का क्या प्रकृति है वो बता रहे हैं भगवान इसमें। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत मतलब ये विनाशशील है ना। अंतवंत मतलब पेरिशेबल, मतलब इनका नाश होना स्वाभाविक है, ये स्वभाव से, ये जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है खाने की वो जल्दी सड़ जाती है, बोलते हैं पेरिशेबल होती है। उसी प्रकार से शरीर कैसा है? ये सड़ने वाला है ना। ये अंतवंत, अंतवंत मतलब ये आज हो जाए या कुछ समय के बाद हो जाए, लेकिन अंत होना निश्चित है। अंतवंत इमे, इमे मतलब ये सब, देहा मतलब ये सब शरीर, ये सब शरीर जो है विनाश वाले हैं। किसके हैं? नित्यस युक्ता शरीरिण, जो शरीरिणी है, जो नित्य है, उसको जो भी ये शरीर मिले हैं सब अंतवंत है ना। और वो शरीरिणी कैसा है? शरीरिणी मतलब शरीर को धारण करने वाला, वो क्या है? वो नित्य है। और साथ में क्या क्या है? अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो मतलब जो शरीरधारी आत्मा है, जो नित्य है, उनका कभी नाश नहीं होने वाला, अनाशिनो। और अप्रमेयस्य मतलब उनको मापा नहीं जा सकता है ना, उनको मेजर नहीं किया जा सकता है। हम उनको अपने बुद्धि से या अपनी कोई भी वस्तु से उसको माप नहीं सकते। किसको नहीं माप सकते अशोक जी? आत्मा को, है ना। अप्रमेयस्य, इसलिए तस्माद, इसलिए युद्धस्व भारत, इसलिए आप युद्ध करो। भारत मतलब हे भरतवंशी, इसलिए आप क्या करो? युद्ध करो। तो इसका क्या, क्यों युद्ध करो भाई? ठीक है, माना कि शरीर नाशवान है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा जो है वो नाशवान नहीं है, लेकिन इसका मतलब मारते रहो सबको, सभी को मार दो, है ना। शरीर तो नाशवान है और आत्मा तो हमेशा रहने वाली है, और आत्मा तो मरने वाली है नहीं। तो फिर तो भगवान वायलेंस को, हिंसा को प्रधानता दे रहे हैं कि भाई मारो सबको, कोई मरने वाला तो है नहीं, क्योंकि शरीर को तो बचाया जा नहीं सकता है और आत्मा को मारा जा नहीं सकता है, तो मारो, ऐसा कह रहे हैं भगवान। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। तस्मात युद्धस्व भारत मतलब समझना चाहिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि युद्ध करो, क्योंकि तो इसमें 5 पॉइंट हमें इस श्लोक में बहुत ही प्रैक्टिकल 5 पॉइंट मिलेंगे तात्पर्य में जो हम पढ़ेंगे।
एक तो आत्मा से संबंधित, एक शरीर से संबंधित, एक कैसे ये श्लोक अर्जुन को शोक से और भौतिक करुणा करने से संभालता है, बचाता है। तीसरा पॉइंट, चौथा ये बताया है कि आत्मा विशेष है, शरीर जो है वो गौण है ना। आत्मा मतलब मुख्य है, शरीर जो है मुख्य नहीं है, शरीर गौण है। और पांचवा, कैसे इस श्लोक में हम अर्जुन को व्यावहारिक शिक्षा मिलती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो 5 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर में से फिर ये 5 पॉइंटों को हम प्रकाशित कर ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए ये श्लोक, हम लोग सभी आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण हम लोग सब नित्य हैं। लेकिन अभी हमें शरीर कैसे मिले हैं? अंतवंत मिले हैं ना, नाशवान है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम खुद नित्य हैं तो हमें नाशवान शरीर क्यों मिले हैं? क्यों नाशवान शरीर मिले हैं? क्या हमें नित्य शरीर मिल सकता है? मिल सकता है। तो नित्य शरीर प्राप्त करने की हमारे में एक इच्छा नहीं होनी चाहिए। कितने कष्ट आते हैं ना। बताइए, अगर हमें शरीर अनित्य मिलता है तो कितने कष्ट आते हैं। शरीर से संबंधित जितने भी कष्ट आते हैं इस शरीर के कारण ही आ रहे हैं। सही बात है संदीप जी। अगर पैसे का समस्या है तो समस्या किसको आ रही है? शरीर के कारण आ रही है। बच्चे बात नहीं मानते हैं, किसी को रोग हो गया है, सबको किससे संबंधित है? शरीर से है। आत्मा को तो नित्य है, आत्मा तो उनको तो इसकी समस्या नहीं है। तो कैसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये नित्य शरीर को प्राप्त करें, है ना। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्त शरीर। हम नित्य हैं लेकिन ये शरीर जो है अंतवंत है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिल्ली जाना है और गलती से आप राजधानी ट्रेन के बदले मालगाड़ी में बैठ जाओ तो दुख होगा ना। कितना टाइम लगेगी पहुंचने में, है ना। हम लोग भागना चाहते हैं लेकिन मालगाड़ी में बैठ गए गलती से। तो इसी तरह से आत्मा मुक्त रहना चाहता है, आत्मा कहीं भी जाना चाहता है, वो कहीं भी रुकना नहीं चाहता, लेकिन शरीर के कारण वो कैद हो गया है। समय पे शरीर पे चलते हुए उसको मल मूत्र त्यागना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, धन उपार्जन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये आत्मा के कार्य नहीं है। लेकिन आत्मा बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है ना। अभी देखिए ये मिट्टी का भंवरा उड़ रहा है तो हम लोग पे सब पे मिट्टी आ रही है। फिर तो इस प्रकार से प्रकृति के भंवरे में हम सब उड़ रहे हैं, हवा में घूम रहे हैं। ऐसे 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोगों को इस शरीर में रहते हुए भी हम कैसे अपनी उन्नति करें। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि ये शरीर में रहते हुए भी किस प्रकार हम प्रगति करें। अंतवंत इमे देहा। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, ये केवल समय की बात है। तो सबसे पहले अंतवंत इमे देहा पे भगवान प्रभुपाद कहते हैं। तो पहला हमने 5 पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट क्या था? शरीर। तो शरीर का एक सब हेडिंग ये है कि शरीर कैसा है कि नाशवान है, चाहे 100 साल लगे चाहे तुरंत हो जाए, लेकिन क्या है ये? समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में बत्ती नहीं, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है। पहले वो जनरेटर चलते थे, वो खींचते थे, जनरेटर चालू होते थे। अब वो जनरेटर जब तक चल रहा है तब तक बिजली है। जनरेटर जैसे ही जनरेटर का तेल खत्म हो गया तो बिजली चली गई। तो उसी प्रकार से शरीर तो अपने आप में ही नाशवान है, लेकिन आत्मा अंदर है इसलिए जीवित है। समझ रहे बात को। एक्चुअली में शरीर तो डेड ही है। ऐसा नहीं है कि हम एक समय पे आके मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऑलरेडी मृत्यु है ये शरीर तो मृत है, लेकिन चूंकि आत्मा है अंदर इसलिए हम जीवित प्रतीत होते हैं। हम मतलब शरीर जीवित प्रतीत होता है, बाकी हम तो नित्य हैं। लेकिन जब तक ये शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित प्रतीत होता है, लेकिन पेरिशेबल है तो अंतवंत वो। तो कोई 100 साल जिए, लेकिन 100 साल जी के भी अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करे तो उसके 100 साल क्या काम के। और कोई अगर 1-2 साल जिए, लेकिन अगर 1-2 साल जी के भी
अगर वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करें तो उसकी क्वालिटी लाइफ ज्यादा अच्छी है। इसलिए राजा खटवांग थे, बहुत महान राजा थे, भगवान राम के पूर्वज थे। तो खटवांग राजा ने एक बार देवताओं के लिए बहुत अच्छा युद्ध किया और देवताओं को असुरों से युद्ध जितवाया। तो खटवांग राजा ने युद्ध को जितवाया तो देवताओं ने कहा कि हम आपके लिए कुछ देना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो खटवांग राजा ने क्या पूछा, गोपाल बिन प्रभु आशीर्वाद में क्या मांगा जीवित में है? मेरा जीवन कितना बचा है, मेरी आयुष्य कितनी बची है? तो उन्हें कहा कि 1 क्षण आपकी आयुष्य है। तो खाली इतना सुनते ही खटवांग महाराज जो हैं वो तुरंत भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान का चिंतन करने से भगवान के धाम चले जाते हैं, है ना। तो वो तैयारी करे हुए थे पहले से कि मेरा जीवन कितना बचा है। ऐसे ही परीक्षित महाराज को जीवन के कितना समय मिला, 7 दिन का, लेकिन 7 दिन उन्होंने चूंकि पूरे समय भक्ति का अभ्यास किया था तो 7 दिन में उनको बड़ी मुश्किल नहीं हुई, आसानी से भगवान का 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके वो भी भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। लेकिन हमारी कोई तैयारी है नहीं है, हमें लगता है हम लंबा जिएंगे, है ना, और लंबा जिएंगे इसलिए हम सोचते हैं कि अभी तो भक्ति करने की क्या जरूरत है, अभी तो बाद में करेंगे, पहले सब काम कर लें उसके बाद करेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुरंत भी जा सकता है और कोई लंबे समय के बाद जाए, लेकिन ये नाशवान है। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला, ये शरीर क्या है, नाशवान है। दूसरा, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, है ना। इसको हम मतलब अर्जुन को क्यों कहा जा रहा है कि तुम अपने संबंधियों के लिए शोक कर रहे हो, लेकिन कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि हमेशा के लिए तुम इस शरीर को संभाल के रख नहीं सकते हो। इसलिए आपकी जो शरीर से संबंधित जो भौतिक करुणा है उसकी कोई कीमत नहीं है। करुणा करिए लेकिन शरीर के लिए करुणा मत करिए। किसके लिए करुणा करें, आत्मा के लिए। स्पिरिचुअल कंपैशन होना चाहिए, मटेरियल कंपैशन नहीं होना चाहिए ना, आत्मा के लिए करुणा करना चाहिए। ये भवसागर में जीव कितनी बार 84 लाख योनियों में अनादि काल से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त कर रहा है, बार बार अलग अलग शरीरों में प्रवेश कर रहा है, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो कैसे जीव इन शरीरों में से निकल के भगवान के धाम को प्राप्त करे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, तो ये आध्यात्मिक करुणा होती है। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम भौतिक करुणा मत रखो, शरीर के लिए मत तुम शोक करो, है। आगे कह रहे हैं किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो पहला हमने शरीर का पॉइंट देखा कि शरीर क्या है, नाशवान है। और आत्मा के बारे में क्या बता रहे हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि मारने की बात तो आगे है, देख भी नहीं सकते। ये किस पे बोल रहे हैं, अनाशिनो। अनाशिनो एक शब्द है ना, अनाशिनो मतलब कभी नाश न होने वाला, है ना। तो कह रहे हैं कि आत्मा को देख ही नहीं सकते। जो चीज को देख नहीं सकते उसे मार कैसे सकते हैं। कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, वो अनिल कपूर एक घड़ी पहनता था और उस घड़ी से वो गायब हो जाता था, दिखता ही नहीं था, और इस प्रकार से कहां पहुंच जाता था। कोई देख ही नहीं पाता। आपको कोई व्यक्ति को देख ही नहीं सकता तो मारेंगे कैसे, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे देखना ही संभव नहीं, तो मारने तो दूर की बात है। अनाशिनो, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। तो क्या है, आत्मा का 2 पॉइंट क्या बताए, एक तो इतना सूक्ष्म है कि दिखता ही नहीं है तो मारा कैसे जाएगा, और दूसरा क्या पॉइंट बताया है कि इतना छोटा है कि उसे मापना संभव नहीं है। अप्रमेयस्य, अप्रमेय से मतलब हम अपनी बुद्धि से आत्मा की स्टडी नहीं कर सकते हैं, है ना। आत्मा जानने योग्य चीज, मतलब हम आत्मा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है। हमारी बुद्धि से हम आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो
तो ये बात समझना चाहिए। अप्रमेयस्य का मतलब ये कि हमारे बुद्धि से परे है। हम सुन के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमारी बुद्धि बनी हुई है, हमारी बुद्धि भौतिक पदार्थ से बनी है, तो भौतिक पदार्थ से बनी हुई चीज एक चेतन वस्तु को कैसे समझ सकती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना है? अपनी होशियारी के बल पे नहीं, लेकिन श्रवण करके, सुनने के माध्यम से हमें ज्ञान ग्रहण करना है। इसलिए कह रहे हैं अप्रमेय से, मतलब इतना छोटा है कि इसे मापा भी नहीं जा सकता, इसके बारे में आप कुछ समझ नहीं सकते हो। तो ये आत्मा के दो गुण बताए कि ना तो इसे मारा जा सकता है, इसे देखने की बात दूर है, तो मारने की बात तो कहां से हो गई, और दूसरा इसे ना ही मापा जा सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो इसमें अब तीसरा पॉइंट यह आया, पहला आया शरीर का, दूसरा आत्मा का, तीसरा आया कि ये श्लोक अर्जुन को क्या शिक्षा देता है। तो अर्जुन को ये शिक्षा देता है कि शोक मत करो। क्यों शोक मत करो? क्योंकि आत्मा को मारा। शोक क्यों करता है व्यक्ति? शोक क्यों करता है व्यक्ति? चला जाता है जब कोई व्यक्ति की कोई चीज खो जाती है तो शोक करता है ना। शोक मतलब हमारी कोई चीज हमसे अलग हो गई है, या खो गई है, या नुकसान हो गया है, या नाश हो गया, तो हम शोक करते हैं। तो आत्मा तो कभी मरने वाली है ही नहीं, तो शोक का कारण क्या है? समझ रहे हैं? आत्मा कभी नहीं मरने वाली है, तो शोक क्यों करना है? आत्मा हमेशा रहने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये है कि शोक नहीं करना है। दूसरा ये कह रहे हैं कि शरीर को कुछ समय तक ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो शरीर के लिए क्यों अटैचमेंट रख रहे हो? शरीर को तो बचाया जा ही नहीं सकता है। अगर हमें अटैचमेंट रखना है, करुणा रखनी है, तो आत्मा के लिए रखना चाहिए। शरीर को तो हम रख ही नहीं सकते हमारे पास। हम करुणा किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं, और शरीर है भी नहीं, और जिस शरीर के लिए हम करुणा कर रहे हैं, जिस शरीर के लिए हम अटैचमेंट कर रहे हैं, वो शरीर को हम हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए अटैचमेंट करने से क्या फायदा? उसके लिए करुणा करने से क्या फायदा जो हम रख ही नहीं सकते अपने पास? समझ रहे बात को? चप्पल कब कीमत की है? चप्पल की कीमत क्या है? जब हम पहनेंगे तो ही तो कीमत है, नहीं तो चप्पल की क्या कीमत है? उसी प्रकार से शरीर की कोई कीमत नहीं है। वो शरीर तो नाशवान है, वो उसका अल्टीमेटली उसका कोई, उसको ज्यादा हम लोग को अटैचमेंट शरीर से क्यों होता है? इसका गीता जी में बताया, श्लोक बताया, ध्याय तो विषयान पुंसो संगस्तेषु विजायते। हम ज्यादातर शरीर से हमारा अटैचमेंट होने का कारण क्या है? हम बार बार शरीर को क्या करते हैं? देखते हैं, मेरी बीड़नी कितनी सुंदर लागे। अब वो बार बार दिखे तो क्या होगा उससे? ध्याय तो विषयान पुंसो। आप लोग इस साइड क्यों देख रहे हैं? मेरी साइड देखिए। विजय जी, सी टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ देखिए। ध्याय तो विषयान पुंस, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जब हम कोई चीज पे बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट करते हैं, मनन करते हैं, तो उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। बात सही है गलत है बताइए? आप एक उदाहरण समझ लीजिए। अगर आपके घर में एक कुत्ता है, अगर कुत्ता आपके घर में 10 दिन रह जाएगा ना, आपको कुत्ते से भी अटैचमेंट हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के लिए, जिसके लिए उस व्यक्ति के हृदय में अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बार बार उस शरीर का मनन करता है, चिंतन करता है, तो वो उसके लिए, उसके मन में क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से फिर उस शरीर के लिए करुणा हो जाती है कि इस शरीर को मैं बचा के रखूं। और आसक्ति हमें किससे होना चाहिए? भगवान के शरीर से होना चाहिए। क्योंकि भगवान का शरीर क्या है? ये हमारे दुखों को हटाता है। भगवान के शरीर को जितना हम देखते हैं, भगवान का शरीर शोक के रहित है, सर्वव्यापी है। और भगवान का शरीर जो है, से हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो अगर हमें चिंतन करना है, बार बार देखना, तो किसको देखना चाहिए? भगवान के शरीर को, जिससे कि हमारे भौतिक शरीर का अटैचमेंट और कंपैशन खत्म हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार शरीर को देखते हैं, बार बार अपनी प्रॉपर्टी को, जो चीज को भी देखेंगे उससे अटैचमेंट हो जाएगा।
अगर मैं बार बार कोई घर को देखूंगा तो मेरा घर से अटैचमेंट हो जाएगा। बार बार मैं मोटरसाइकिल को देख रहा हूँ तो मैं सोचूंगा मेरी मोटरसाइकिल हमेशा अच्छी रहे, खुद अपने कपड़े से साफ करूंगा। तो इसलिए पॉइंट ये है कि उसका उसका इतना ज्यादा मनन मत करो। तो ये बात बता रहे हैं अर्जुन को, दो शिक्षा दी जा रही है इसमें। एक तो शोक मत करो। क्यों शोक मत करो? क्योंकि हम हमेशा रहने वाले हैं, हम तो कभी भी हमारा नाश नहीं होने वाला है ना। आत्मा का तो कोई नाश होने वाला ही नहीं है। उसको जब देखा ही नहीं जा सकता तो मारने की बात तो दूर है, तो मारा नहीं जा सकता, उसके लिए शोक मत करो। और करुणा, आज शरीर के लिए करुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर तो रहने वाला ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करुणा कर रहे हो, है ना। कोई चीज जब रहने वाली नहीं है, वो तो पेरिशेबल है, वो तो विनाशवान है, तो उसके लिए करुणा करने का क्या फायदा है। तो ये दो चीज बताई जा रही है। ये तीसरा पॉइंट है कि अर्जुन को इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि शरीर के लिए शोक ना करना, आत्मा के लिए शोक ना करना है, और शरीर के लिए करुणा नहीं करनी, भौतिक शरीर के लिए। आगे बता रहे हैं, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ये शरीर धारण करते हैं। अब देखिए, ये शरीर जो हमारा पहला पॉइंट था शरीर, उसमें एक पॉइंट आया कि अगर शरीर नाशवान है, शरीर क्या है? नाशवान है, तो इसका मतलब एक बार शरीर नाश होगा तो हमें नहीं मिलेगा वापस शरीर, नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण मतलब समझ रहे हैं, पूर्ण आत्मा कौन है? पूर्ण आत्मा कौन है? भगवान। उनके सूक्ष्म कण यानी कि हम, हमें शरीर मिलता है, कैसे मिलता है? कर्मों के अनुसार मिलता है। शरीर का जन्म कैसे हो रहा है? कर्मों के अनुसार हो रहा है। शरीर मिलेगा वापस, मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमारे कर्म के अनुसार। इसलिए कह रहे हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये, कर्मों के और देवताओं के नेत्र देखने से, है ना, हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो जो देवता हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स हैं, वो हमें देख रहे हैं हम क्या कार्य कर रहे हैं, और उसके अनुसार जंतुर देहोपपत्तये, हम सब जंतुओं को देह मिलता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट बोलना चाहते हैं भगवान अर्जुन को कि भाई तुम शरीर के लिए करुणा मत करो, क्योंकि शरीर तो वापस मिल जाएगा। ये शरीर नाशवान है, एक और शरीर मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हें करना है तो क्या करो, तुम धर्म का पालन करो, जिससे शरीर अच्छा मिले। क्या मिले? जिसमें तुम और अच्छी तरह भोग कर सको। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा ना हमें, कुछ प्रगति करने के लिए। शरीर तो मिल गया है, शरीर नाशवान है, लेकिन हमें जो आवश्यकताओं वाले काम करने हैं उसमें हम धर्म को मिश्रित कर दे तो क्या होगा? हमारी प्रगति होगी। तो इसलिए आगे भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना, क्यों धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए? जिससे कि हमें अगले जीवन में और इस जीवन में हमारी प्रगति हो, अच्छा शरीर मिले। शरीर मिलना निश्चित है, सही बात है, क्योंकि कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्म करेंगे तो शरीर मिलेगा। अब ये हमारे पे है कि हमें भोग करने वाला शरीर चाहिए, या मोक्ष चाहिए, या फिर आध्यात्मिक शरीर चाहिए। ये सब किस पे डिपेंड करता है? हम धर्म क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धर्म क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों में जब हम धर्म को जोड़ देते हैं तो हमारी प्रगति होती है। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति को प्यास लगती है, प्यास लगती है, तो इसमें धर्म का आधार क्या है? भाई पानी पीना है तो बैठ के पियो, खड़े होके मत पियो। समझ गए बात को? आज हर व्यक्ति को ये नियम ही नहीं पता है कि पानी कैसे पीना चाहिए। पानी बैठ के पीना चाहिए। कितने सदस्य लोग पानी पीने को नहीं बोला मैंने, पानी पीने लग गए। पॉइंट ये है कि अरे बैठ के पी जाओ तो धर्म हो जाता ही है, और यही खड़े होके पिएंगे तो अधर्म हो जाता है ना। कोई भी काम भौतिक जगत में जो भी हमें मौज मस्ती करनी है, मौज मस्ती करना बंद नहीं है, करो, लेकिन धर्म को जोड़ दो उसमें। ठीक है, व्यक्ति को भोजन करना है तो यज्ञ में अर्पित भोजन करो, भगवान को भोग लगा दो, तो ये क्या हो गया? ये कर्मों में क्या हो गया? ये धर्म आ गया ये। तो इससे क्या होगा? इससे जीवात्मा की प्रगति होगी। और यही हम बाहर का लारी लपाटा खा लें, कुछ होटल का खा लें, या बाहर बिना ऐसा ही कोई शादी ब्याह में खा ले, तो क्या हो गया? वो अधर्म हो गया।
उससे क्या हो गया, उससे शरीर तो मिलना ही है। जब शरीर मिलना है तो फिर अच्छे शरीर के लिए क्यों नहीं प्रयास करो। पाप करेंगे, अधर्म करेंगे तो हल्का शरीर मिलेगा, है ना। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भूंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणा। जो यज्ञ शिष्ट, जो भगवान का प्रसाद लेते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भूंजते थे त्वगम पापा, और अगर जो अपने लिए खा रहे हैं वो पचंती आत्म कारण, जो अपने लिए खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। वो भोजन ही नहीं खा रहे, वो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। वो रोटी सब्जी नहीं खा रहे। तो ये धर्म हुआ नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि धर्मों के धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे पैदा करना है, कोई मना नहीं है, करो, लेकिन गर्भाधान संस्कार से करो। समझ रहे हैं, कोई भी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पे करेंगे तो क्या होगा, हमें अच्छा शरीर मिलेगा। और अगर हम परम धर्म का करेंगे पालन तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जिसमें ना कभी मृत्यु आती है ना कभी जन्म आता है। ऐसा शरीर मिल जाए तो अच्छा है नहीं है। अशोक जी, संडे लगून वाले अशोक जी, आध्यात्मिक शरीर मिले, जो शरीर नित्य हो, जो ना कभी जलने वाला हो ना कभी मृत्यु को प्राप्त, वो शरीर मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। तो धर्म का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी सदगति हो ना कि दुर्गति हो। ये पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि शरीर मिलना निश्चित है तो धर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को ये समझा रहा है कि भाई तुम नहीं कर रहे हो युद्ध तो तुम क्या कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। अर्जुन कौन थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है कि धर्म के लिए युद्ध करना है। अब तुम धर्म नहीं कर रहे हो, तुम मान लो कि तुम सोच रहे हो मैं भीष्म को और द्रोण को नहीं मारूंगा तो बच जाएंगे क्या, नहीं, मरना निश्चित है। तुम नहीं मारोगे, ऐसे मर जाओगे, शरीर को कब तक बचाए रखोगे। तो अपने खुद के मेटेरियल कंसिडरेशंस के लिए, शरीर के संबंधों के लिए धर्म की तिलांजलि क्यों दे रहे हो, है खाली अपने भौतिक संबंधों के लिए हम धर्म की तिलांजलि दे रहे हैं। तो आज हम गए थे एक बिल्डिंग में, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने भागवतम सेट लेने की इच्छा भी रखी। तो उनके बच्चे आए, बोले नहीं 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 हमारे पिताजी को अभी नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है। तो मैंने बोला बच्चों बेटा तुम्हें तो अपने बाप को भेंट देना चाहिए, भागवतम तो मना कर रहे हो, है ना। एक भौतिक संबंधों के कारण हम धर्म से पीछे हट जाते हैं। इसलिए बताया है कि अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बहुत बहुत साइंटिफिकली भगवान समझा रहे हैं कि क्या तुम गलत कर रहे हो। तुमने इतने सारे कारण प्रस्तुत किए पहले अध्याय में कि मुझे इसलिए युद्ध नहीं करना, लेकिन उन सबके जवाब भगवान दे रहे हैं कि तुम धर्म करोगे। अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो अधर्म होगा। अभी तुम धर्म कर रहे हो, तुम लोगों को मार के धर्म कर रहे हो, है ना। नहीं मारोगे तो अधर्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हम बोलते हैं कि भाई पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, अब तुम मारोगे तो धर्म होगा, नहीं मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये अधर्म हो जाएगा। ये राजा का धर्म है। ये राजा के राज्य में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और राजा कुछ कर नहीं रहा है तो ये अधर्म हो रहा है, ये राजा को दुर्गति होगी उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजा है तुम, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा उन्होंने अधर्म किया, तुम्हारी ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी के कारण, अपने शरीर के अटैचमेंट के कारण ड्यूटी से पीछे मत हटो। तो ये पॉइंट हमने सोचा, इसमें ये पॉइंट पहला सुना क्या है। अब हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। कौन से 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला, शरीर नाशवान है और शरीर को प्राप्त करते हैं कर्मों के द्वारा, इसलिए धर्मों के नियमों का पालन करना आवश्यक है जिससे कि हमारी सद्गति हो। ये शरीर से संबंधित पॉइंट बताया भगवान ने। दूसरा क्या बताया, आत्मा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे जब देखा ही नहीं जा सकता तो मारने की बात तो दूर की है, और इतनी छोटी कि उसे मापा नहीं जा सकता। ये दूसरा पॉइंट आत्मा के लिए। तीसरा है कि अर्जुन का शोक दूर करने के लिए क्या बोला है कि आत्मा का तो कभी विनाश होता ही नहीं है, तो तुम्हें शोक किस बात का है। और तुम करुणा करो शरीर के लिए, शरीर को बचाया नहीं जा सकता है तो नाशवान है। ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए अभी तक। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो समझ गए, धार्मिक नियमों का पालन करना। धार्मिक नियम मतलब जीवन में धर्म होना चाहिए, है ना। मनुष्य का धन क्या है, हम मनुष्य कौन है, हम मृत्यु मुखी हैं, समझ रहे, मृत्यु मुखी। हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा धन क्या है, भागवतम की है, हमारा धन है धर्म करना। क्या धन है, धर्म करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि धर्म करना ही धन है, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ जाएगा, है ना। इसलिए, और कलयुग में क्या धर्म है, कली काले नहीं,
नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मन। कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म है नहीं। तो अगर हमारे जीवन में धर्म को जगाना है तो सबसे पहले कलयुग में हमें कलयुग का धर्म अपनाना पड़ेगा। कलयुग का धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का उच्चारण। कितने भक्त यहाँ पे आए हैं जो 16 माला नहीं करते? हाथ खड़ा करें। काफी भक्त हैं जो 16 माला नहीं करते। हर एक मनुष्य को कम से कम रोज 16 माला 27,000 नामों का उच्चारण करना चाहिए। हमारा धर्म है, ये मनुष्य का धर्म है, नहीं तो उसे वापस मनुष्य जीवन मिलना संभावनाएं बहुत कम है। हर मनुष्य का धर्म है कि उसे रोज 27,000 नामों का जप करना है। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए जीवन में। अब आगे देखते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कि आत्मा का इंपॉर्टेंस है, शरीर का इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? महत्व। आत्मा का महत्व है, शरीर का महत्व नहीं है। इससे ये 2 पॉइंटों में बताया जाएगा। देखिए आगे देखिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। परम प्रकाश मतलब कौन है? भगवान, है ना। ये जितनी भी हम रोशनी देख रहे हैं, ये जितनी भी हम आकाश में ये मतलब लाइट देख रहे हैं, ये कहां से आ रही है? ये भगवान के शरीर से आ रही है। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में? श्लोक नहीं याद आ रहा है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनकी, यस्य मतलब जिनकी, प्रभा प्रभवतो जिनकी प्रभा, जिनकी चमक से पूरे जगदंड कोटि सभी जगत चमक गए। तो ये जो लाइट है किसकी है? ये भगवान के शरीर की लस्टर है, अंग कांति है। लाइट कहां से आ रही है? भगवान के शरीर से आ रही है। और हम लोग भी लाइट हैं, लेकिन हम भगवान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, अंश हैं हम। तो हम भी आत्मा है, शरीर नहीं है। और हम क्या है? लाइट है। लाइट मतलब हम चमकीली वस्तु है। हम कौन है? हमारे में कोई भी अंधेरा नहीं है, हम बिल्कुल चमकते हुए प्रकाश हैं। क्यों? क्योंकि हम परम प्रकाश के अंश हैं। परम प्रकाश कौन है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, है ना। तो हम लोग क्या है? परम प्रकाश है। और भगवान परम प्रकाश है और हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हम शरीर नहीं, हम प्रकाश हैं। एक पॉइंट तो ये बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या था? आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं? कि आत्मा के प्रकाश से शरीर चल रहा है। शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा के प्रकाश से चल रहा है। आत्मा का इतना प्रकाश है, इसलिए शरीर में हमारे चमक है। समझ रहे हैं? हम इतने सुंदर लगते हैं या इतने एक्टिव लगते हैं या इतनी हमारे में हलचल है, क्यों है? आत्मा के कारण है। आत्मा के प्रकाश से शरीर चल रहा है। तो बता रहे हैं ये पहला पॉइंट कि शरीर मुख्य है, आत्मा मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। और दूसरा बता रहे हैं, जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लग जाता है। सही बात है ना। कौन प्रेमी अपनी प्रेमिका जो डेड हो जाए उसको गले लगाना पसंद करेगा? कोई नहीं, है ना। कोई व्यक्ति डेड बॉडी को, सत्य महाप्रभु, कोई व्यक्ति डेड बॉडी को कितना समय घर पे रखेगा? हद से 24 घंटे, है ना। उसके बाद नहीं रखना पसंद करेगा उसको। वो सड़ गई है, वो पास आना शुरू हो जाता है ना। कह रहे हैं प्रभुपाद, इसमें लिख रहे हैं, जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लग जाता है। तो किस चीज की इंपॉर्टेंस है? आत्मा की इंपॉर्टेंस है, शरीर की। और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक किस पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? शरीर पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कितना शरीर को इंपॉर्टेंस समझते हैं? बाथरूम जाएंगे तो न्यूज़पेपर लेके जाएंगे। बाथरूम में बड़े बड़े लोग तो बाथरूम में न्यूज़पेपर स्टैंड बना के रखते हैं। शौचालय
चिंतन करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, है ना। कितना समय शरीर पे हम बर्बाद कर रहे हैं, वो शरीर सड़ने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो जो सनातन संस्कृति भारत की है, वो उसकी कीमत क्यों है? क्योंकि वो संस्कृति आत्मा पे आधारित है, शरीर पे आधारित नहीं है। शरीर पे आधारित पाश्चात्य संस्कृति है। इसलिए आत्मा को निहारने का समय, जागृत करने का समय क्या होता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से बातें करें, जब हम अपने आप को समझें। तो वो समय हम उठते नहीं है, सुबह जल्दी उठते नहीं है, लेट उठते हैं, तो हमारा जो आत्मा को जागृत करने का समय वो चला जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, जो भी हो, उसे कम से कम सुबह 5 बजे के पहले तो उठ ही जाना चाहिए। और उठते ही क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव, है ना। नींद से उठना है, ये हम लोग नींद में सो रहे हैं। ये शरीर तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, ये शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर में कुछ भी नहीं है। आप देखिए, 2 दिन ब्रश मत करिए, क्या हालत हो जाएगी। या स्नान नहीं करिए, बताइए कब तक आप परफ्यूम लगाते रहोगे शरीर पे, है ना। कितना हमारा शरीर कैसा है बताइए। हम नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग किसके साथ रह रहे हैं, एक सड़ी हुई चीज के साथ हम रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे कि किस प्रकार से हमें इससे ऊपर उठना है। मनुष्य जीवन ही ये वो है, चाहे आप 16 माला करें, 32 माला करें, 64 माला करें, कैसे ना कैसे शरीर से ऊपर उठना है। शरीर की चेतना में रहेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, स एवं गो खराम, गधे गाय की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मनुष्य जीवन असली ये मौसम है भगवान को जानने का, है ना। जैसे बारिश के मौसम में बारिश आती है, ऐसे ये मनुष्य जीवन वो मौसम है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसको वेस्ट मत करो, नहीं तो शरीर तो हमें मिलने वाला है। तस्से व हेतु प्रयते तक होगी, तो 84 लाख योनि में शरीर ही मिलेंगे। जो भी शरीर चाहिए आपको खाना है, अगर खूब खाने का शौक है तो हाथी का शरीर मिलेगा, 50 किलो खाओ, है ना। खूब सोने का शरीर, खूब सोना है तो बहुत सारे जानवर हैं, भालू है, मुझे पता नहीं, जो बहुत लंबा सोते हैं, है ना। इंद्रिय भोग करना है, कबूतर बन जाओ। और क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। तो ये सब चीजें हमें होलसेल में मिलेगी, लेकिन मनुष्य शरीर तप के लिए मिला है। तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या करिए, तपस्या की कीमत है। बद्रिकाश्रम कौन गए? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी की क्या कीमत है? तपस्या की कीमत। नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मानव समाज का कल्याण कैसे हो, इसलिए तपस्या की कीमत है। तो कौन से 2 पॉइंट बताएं इसमें शरीर के लिए? एक तो शरीर के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से शरीर का पोषण हो रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये आत्मा शरीर से पहले, शरीर से निकले उससे पहले पहले अपना काम कर लो, उससे पहले पहले काम कर लो, लेट मत करिए, लेट मत करिए। सबसे पहला काम है टीवी को निकाल दो। बहुत लेट हो गए हम लोग, कितने लेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। अब मत लेट करिए। हम लोग एक बार, सब लोग, हम लोग में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब लोग कॉकरोच बन चुके हैं एक बार। ये खुशी के समाचार है। जब भी कॉकरोच को देखो तो याद करो कि हम भी एक बार कॉकरोच थे, हम भी एक बार छिपकली थे। क्योंकि होता ही है कि जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्मा बन के आते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर दुर्गति होती होती मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य के बाद फिर हम चिड़ी चींटी मकोड़े सब बन गए। तो एक बार हम सब बन चुके हैं, सांप भी बन चुके हैं, मगरमच्छ भी बन चुके हैं, चींटी मकोड़े सब बन चुके हैं, वृक्ष बन चुके हैं, एक बार जलचर योनियों में भी जा चुके हैं, समुद्र में भी हम मछलियां बन चुके हैं। अब वो घूमते घूमते 84 लाख योनि में घूमते घूमते अब हमें वापस मनुष्य जीवन मिला है। अब अगर हम भटक गए ना तो वापस इसी चक्कर में पड़ जाएंगे। बहुत सीरियस बात है ये, बहुत सीरियस बात है। अगर इस बार चूक गए तो फिर वापस गए। डोंट मिस, अब चूके मत। इसलिए सदैव जागृत रहिए,
है ना, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातो। कभी भी भगवान को ना भूलें, हमेशा उनका स्मरण करें। पानी पी रहे हैं तो कैसे स्मरण करें? पानी पी तो कैसे स्मरण कि पानी की मिठास कौन है? कृष्णा है। पानी की मिठास कौन है? कृष्णा है। तो हर जगह कृष्ण को देखने का प्रयास करिए, यही भगवत विज्ञान है। कभी भी देखिए सूर्य का कलर, ये आकाश का कलर ब्लू है, भगवान का अंग का कलर भी ब्लू है। कहीं भी कुछ भी देखो, कृष्ण को ही देखिए। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव मूर्ति। घूमती हुई चीज, जड़ चीज, जंगम चीज कोई भी देखे, उसमें कृष्ण को ही देखने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी असली प्रगति है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा शरीर नाश होने वाला है। अब हमें पता नहीं अगला शरीर क्या मिलेगा, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसलिए पूरी तरह से लग जाओ भक्ति में, और उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर्टिकुलरली जो व्यक्ति 45 साल से ऊपर हो गया, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि इस बात को गंभीरता से समझें। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। आत्मा ही शरीर को रूप देती है। रूप किसका है? आत्मा का है, शरीर का है? शरीर का नहीं, आत्मा का रूप है। ये जो रूप देख रहे हैं हम, 2 आंख, नाक, ये जो रूपवान शरीर लग रहा है, शरीर का रूप नहीं है। किसका रूप है? आत्मा का रूप है। क्योंकि आत्मा अंदर है, इसलिए शरीर को रूप मिलता है ना। जैसे आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, शरीर को रूप मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आत्मा मृत्यु के समय निकल जाती है, शरीर का रूप बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो रूप आत्मा का है, शरीर का है? आत्मा का रूप है, शरीर का रूप नहीं है। शरीर का कोई रूप नहीं है। देखिए, आप दर्जी के पास जाते हो, कपड़े का थान लेके जाते हो, बोलते हो मेरे लिए शर्ट बनाओ, तो शर्ट दर्जी बनाता है ना, तो कपड़े को रूप देता है। क्यों रूप देता है? क्योंकि शरीर का रूप है ना, इसलिए तो कपड़े को रूप देता है। तो उसी प्रकार से आत्मा का रूप है, इसलिए आत्मा के रूप में से शरीर को रूप मिलता है। शरीर क्या है? कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। शरीर क्या है? कपड़ा है। तो कपड़े को रूप कहां से मिलता है? शरीर के ऊपर से। तो उसी प्रकार से शरीर को आत्मा से रूप मिलता है। आत्मा का रूप होता है, आत्मा का पर्सनैलिटी होती है, आत्मा का व्यक्तित्व होता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दो। अब आखिरी कौन सा 5वां पॉइंट है कि अर्जुन के लिए क्या शिक्षा है? तो अर्जुन के लिए क्या शिक्षा है कि आप युद्ध करो। क्या शिक्षा है? युद्ध करो। क्योंकि पॉइंट क्या बताया जा रहा है? आप शोक क्यों कर रहे हो? मरने वाला तो कोई है नहीं। जब कोई मरने वाला ही नहीं तो शोक क्यों कर रहे हो? और आप युद्ध नहीं करोगे तो आप किसी को बचा नहीं पाओगे। आपको लग रहा है कि आप युद्ध नहीं करोगे तो लोग बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। और अगर आपने युद्ध नहीं किया तो आपने धर्म नहीं किया, और धर्म नहीं करने से आपकी दुर्गति होगी। इसलिए आपके लिए सही ये है कि आप युद्ध करो, है ना। यही कह रहे हैं आगे कि इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। शारीरिक कारणों से मतलब शरीर के अटैचमेंट के कारण, शरीर की आसक्ति के कारण धर्म को मत छोड़िए, धर्म करते रहिए। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है श्लोक से? कि हर व्यक्ति को जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। हम लोगों के आचार्यों ने क्या बताया कि धर्म का पालन मनुष्य कैसे कर सकता है? एक तो ये नामों का उच्चारण करना चाहिए, प्लस जो धर्म के 4 खंबे हैं, कौन से 4 खंबे हैं? सत्य, शौच, तप और क्षमा, दया, है ना। तपस्या, शौच मतलब साफ सफाई, पवित्रता, और क्या कहते हैं, सत्य बोलना और क्षमा करना, दया करना। ये 4 धर्म के खंबे हैं। इनको जीवन में तोड़ने मत दीजिए। कि ये धर्म का जो धर्म रूपी बैल है, 4 खंभों, 4 पैरों पे खड़ा है। तो तपस्या नष्ट होती है। किससे नष्ट होती है तपस्या? नशा करने से तपस्या नष्ट होती है। इसलिए पहला नियम क्या है? नशा मत करो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, गुटखा, आप खाने को बोलो विजय जी, मत खाओ। सुरती, गुटखा, मसाला, ये सब क्या है? नशा है। अगर आप नशा कर रहे हो तो क्या जीवन में तोड़ रहे हो? तपस्या का एक पैर तोड़ रहे हो। धर्म रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो तपस्या का पैर कब तोड़ता है व्यक्ति? जब नशा करता है।
फिर क्या है? सत्य। सत्य है ना? सत्य का पैर कब टूटता है? जब व्यक्ति जुआ खेलता है। तो ये आईपीएल मैच में सट्टा लगाना, है ना, खेल कूद देखना, जुए में पैसा लगाना, ये सब क्या है? ये सत्य का सत्य का पैर नष्ट होता है। तीसरा क्या है? क्षमा, दया। क्षमा दया का पैर कब नष्ट होता है? जब हम मांसाहार खाते हैं। क्या करते हैं? मांसाहार, है ना। जो व्यक्ति पशुओं की हिंसा करता है वो दया से रहित है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए ये दया का जो पैर है उसे भी जीवन में हमेशा रखना चाहिए, मांसाहार नहीं खाके। और चौथा क्या है? शौच यानी पवित्रता। अवैध स्त्री पुरुष संग से हमारी पवित्रता नष्ट होती है, तो अवैध स्त्री संग पुरुष संग से हमें बचना चाहिए। तो ये चार खंबे जब हमारे जीवन में आएंगे, चार धर्म के चार पैर खड़े होंगे, और जब हम ये पॉजिटिव चीज करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उस दिन से हमारी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। उस दिन से हम ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, है ना। उस दिन से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि हम ये कर रहे हैं और अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं गए, भगवान के धाम नहीं गए, तो जहां पे रुके हैं वहीं पे रुके रह जाएंगे। अगले जीवन वापस मनुष्य मिलेगा, वहां से और आगे ऊपर जाएंगे। हमारी प्रगति नष्ट नहीं होगी। अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है करोड़ों रुपए का, लेकिन अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो वो घर खो गया, वो वापस मिलने वाला नहीं है। आप लोगों को वापस अंबिका हेवन नहीं मिलेगा, दुख की बात है। लेकिन अगर हमने भक्ति में प्रगति करी तो जहां तक हम चले गए वहां तक तो हमारी प्रगति निश्चित है, वो हमारी बचत हो गई। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैंने 50% प्रगति करी भक्ति में और दुर्भाग्य से मेरी मृत्यु हो जाती है, तो अब मैं अगला जीवन मेरी प्रगति कहां से होगी अनिल जी? 51% से 50% मेरा क्या हो गया? बच गया है। लेकिन बाकी कामों में करने से वो पूरा का पूरा वापस शुरू से शुरू होता है, शुरुआत से, और वापस पता नहीं हमें मनुष्य जीवन मिले या नहीं मिले। इसलिए भक्ति करने में क्या है? लाभ ही लाभ है। कौन सा श्लोक है वो? नेहा भीक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम उपस्य धर्म से त्रायते में। स्वल्प धर्म करने से, थोड़ी सी भक्ति करने से हम बड़े से बड़े खतरे से बच जाते हैं। बड़े से बड़ा खतरा क्या है? बड़े से बड़ा खतरा क्या है? हल्की योनि प्राप्त होना बड़ा से बड़ा खतरा है। वापस मनुष्य जीवन से हल्की योनि प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर खतरा क्या है? अगर आप इस जीवन में बहुत बड़े करोड़पति हो लेकिन अगले जीवन में कुत्ता बन जाओगे तो क्या प्रगति है आपकी? बताओ, कोई प्रगति है? क्या प्रगति करी? इसलिए हमेशा व्यक्ति को अगला जीवन सुधारना चाहिए। जब हम अगला जीवन सुधारने जाएंगे तो अपने आप ही ये जीवन सुधरता जाएगा। और खाली इसी जीवन के बारे में सोचेंगे, खाओ पियो मौज करो, तो फिर हमारे में और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? बोलिए सदर्शन प्रभु। आत्मा का रूप? हाँ, नहीं, आत्मा का रूप है, शरीर का नहीं है। हाँ, आत्मा के रूप के कारण शरीर को रूप मिलता है। हाँ हाँ, आत्मा आध्यात्मिक है तो आत्मा का आध्यात्मिक रूप है ना। क्योंकि अभी आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, इसलिए शरीर मिला है ना हमें। शरीर भौतिक है तो क्या हुआ, लेकिन असली रूप तो आत्मा का है ना। शरीर तो भौतिक इसलिए है क्योंकि आत्मा के ऊपर उसकी एक कवरिंग है। तो कोई भी चीज हम, अब जैसे ये बुक पे, ये भगवत गीता के बुक पे कवर है, तो कवर किस साइज का बनेगा? बुक के साइज का ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो कवर तो बुक के साइज बनेगा। इसी तरह से आत्मा का एक रूप है, इसलिए तो शरीर को एक रूप दिख रहा है। चाहे वो भौतिक हो एक अलग बात है, लेकिन रूप तो आत्मा के कारण ही मिला है ना। पहली बार कौन कौन भक्त आए हैं? हैं? कौन? महेश जी पाटिल। कहाँ से आए? कुरान वराचा रोड से। तो हमारे बीच में महेश जी पाटिल आए हैं, वराचा रोड के नेताजी हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है उनको स्वागत करके। महेश जी आप अकेले आए हैं? अच्छा अच्छा, तो महेश जी आगे आइए आप। वराचा रोड में आप
भारत में संस्थान चलती है। अच्छा 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 अच्छा। तो महेश जी के आने पे हम इनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बस बस ठीक है।